और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और इनके साथ बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की सप्लाई और डिमांड को लेकर परेशानियां शुरू हो गई हैं। जिले के गांव से लेकर शहर तक बिजली कटौती की जा रही है। प्रचंड गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि जिले में हर दिन लगभग 100 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही है, जो 15 मई 2023 के बाद से रोजाना 26 लाख यूनिट ज्यादा हो गई है। और वहीं यही वजह है कि डिस्कॉम को अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ रही है। दिन हो या रात, हर वक्त ट्रिपिंग हो रही है। लो वोल्टेज और बिजली ट्रिपिंग की समस्या ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। अभी जो है टेम्परेचर अचानक जो है 45 डिग्री 46 डिग्री पहुंच गया है। तो इस वजह से काफ़ी जगह जो है लोड बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले कूलर के ऊपर थे, लेकिन अब आजकल जो है एसी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। इसकी वजह से अचानक जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ गया है। उस वजह से काफ़ी जगह शहरों के अंदर फ्यूज़ जलना वो जंपर वगैरह जलने की शिकायतें आ रही है। लेकिन हमारी जो टीम है वो बहुत बढ़िया है, समय पर जो है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि निर्विरोध जो है विद्युत सप्लाई आपके शहर को जो है टाइम पे हम देते रहें। सिटी में इस तरीके की कोई अघोषित कटौती नहीं है। काफ़ी जगह फॉल्ट आ जाता है तो हमें शटडाउन लेना पड़ता है सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए। और बाकी अलग से कोई शटडाउन या फिर किसी तरीके का कोई कट नहीं है अभी सिटी के अंदर। फिलहाल ऐसा कोई कट नहीं है। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ शटडाउन में सुरक्षा की दृष्टि को रखते शटडाउन लेके काम किया। हम व्यापारी लोग हैं, बाजार में ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं। गर्मी की वजह से अघोषित कटौती हो रही है। कोई इसका टाइम नहीं है कि कब कटौती होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, दिन में 6-6 घंटा की कटौती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ग्राहकों का आवागमन बिजली कटौती की वजह से 0% हो रहा है। बिल्कुल काम व्यापार नहीं हो पा रहा। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बिजली विभाग एकदम लापरवाह हो रहा है। जो नंबर दे रखे हैं उस पर कभी फ़ोन नहीं उठता है, कोई बात नहीं हो पाती। चूरू जिले में गर्मी तो अपने को पता है कि पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा रहती है। 50 के ऊपर टेम्परेचर रहता है। और लाइट, उसकी वजह से लाइट में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से बार बार में तार जल रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। और फिर उसके ऊपर जो बिजली कटौती होती है तो निसंदेह कि हम सबको परेशानी तो झेलनी पड़ ही रही है। चूरू जिले में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। चूरू जिला है वो मानो भट्टी की तरह तप रहा है। चूरू का तापमान वैसे भी देश प्रदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोरता है। वर्तमान तापमान की बात करें तो तापमान है चूरू जिले का वो 46 डिग्री के पास चल रहा है। वहीं इस भयंकर गर्मी के अंदर कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की इससे हम लचर व्यवस्था करें या फिर क्या कहें कि उनकी बार बार हो रही अघोषित कटौती ने भी कहीं ना कहीं आमजन को परेशान कर दिया है। ऐसे में गर्मी का डबल डोज है वो शहरवासियों को मिल रहा है। विशेष रूप से चूरू जिले की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति है वो और ज्यादा खराब है। इसके अलावा सरदार शहर हो, सादुलपुर हो या फिर तारनगर हो, इन क्षेत्रों में भी घोषित अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या किस प्रकार से विद्युत कटौती वो हो रही है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। सर क्या नाम आपका? गणपत। सर विद्युत कटौती की बात करें तो कितनी विद्युत कटौती हो रही है, कितनी परेशानी आमजन को हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कटौती की बात करें तो जब चाहे लाइट काट लेते हैं और उनका कोई रिस्पांस भी नहीं है। यहाँ के जो नंबर है ना सूचना विभाग बिजली बोर्ड के, उसमें ये है समस्या की कोई फोन उठाने वाला ही नहीं है। वहाँ पे फोन मिलाते जाओ, बस मिलाते जाओ। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कब लाइट आती है कब चली जाती है। अपने आप ही चल रहा है सब कुछ। फोन भी नहीं उठता? नहीं, फोन उठता है तो क्या बोलते हैं? उठता ही नहीं है ना। उठता तभी है जब लाइट होती है, लाइट नहीं होती तो फोन नहीं उठता है। भैया आपका क्या नाम है? मोहसिन एडवोकेट। एडवोकेट साहब, विद्युत व्यवस्था किस प्रकार की आपके शहर में, क्या कहेंगे? शहर की पूर्ण रूप से विद्युत व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है। और कुछ जैसे कि अब कोई इनकी कोई निश्चितता तो है ही नहीं कि भाई कटौती है या नहीं है। इस प्रकार से तो किसी प्रकार की कोई घोषणा है ही नहीं। लेकिन अभी ये जो आप लाइन देख रहे हो ऊपर है और है, तो इन लाइनों में वो पुराने वाले ही चल रहे हैं। और ये कभी भी कहीं भी फॉल्ट आ जाता है तो लोग पूरी पूरी रात है वो मोहल्लों में गलियों में गुजारते हैं। ऐसी व्यवस्था चल रही है। प्रशासन इस मामले में तो पूर्ण रूप से असफल ही है। और इस प्रकार से जैसे इन्होंने अभी नंबरों की बात बताई, जो 220064 नंबर है उस पर आप अभी फोन लगा लो। फोन लगाओगे तो वो फोन आपको मिलेगा ही नहीं, इंगेज जाएगा। और आप लाइट आ रही है उस दौरान मिला लो, आपको तुरंत पूछ लेंगे हाँ बोलो क्या दिक्कत है। और दूसरी कोई व्यवस्था है नहीं इनके पास अल्टरनेटिव।
तो लाइट की व्यवस्था इस प्रकार से ये जो 47 डिग्री 50 डिग्री तापमान चल रहा है, अभी लोगों का वो जीना दुश्वार हो रहा है गर्मी में। और दूसरे ऊपर से ये लाइट वाले बिजली विभाग है, ये पूर्ण रूप से जीना दुश्वार कर रखा है। तो लाइट के मामले में तो सरदार शहर तो पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है। और अभी यही तो फिर भी मार्केट का ये हाल है, तो आप वार्डों का हाल देखो, जहाँ कोई फ्यूज उड़ जाए तो वहां फ्यूज बांधने वाला है वो 2-2 घंटे लगा देता है, और जनता है वो उसके पास बैठी रहती है। एक बार तो मैंने तकरीबन 12-6 महीने पहले की बात है, तब मैंने अपने एसडीएम साहब को भी फोन किया था कि भी ऐसी ऐसी व्यवस्था है। उस दिन ट्रांसफार्मर जल गया था, और ट्रांसफार्मर जलने के कारण से ऐसी अव्यवस्था हुई कि मोहल्ले वाले पूरी रात गर्मी में वहां ट्रांसफार्मर के पास बैठे रहे। अब लाइट की व्यवस्था दिन में कोई करता नहीं है, ना तो कोई इनकी केबल संभालने वाला है, ना कोई ट्रांसफार्मर संभालने वाला है, ना कोई खंबे संभालने वाला है। अगर कहीं एक फॉल्ट आ जाए तो इनसे फॉल्ट नहीं निकलता, ये कंडीशन है। तो हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बात की, उनका कहना था कि घोषित अघोषित बिजली कटौती हमने नहीं कर रखी, हालांकि ज्यादा गर्मी पड़ने के चलते कहीं ना कहीं ज्यादा लोड है वो पड़ रहा है। ऐसे में जिसके चलते कहीं ट्रांसफॉर्मर जल जाते हैं, कहीं फॉल्ट हो जाता है, उन्हें ठीक करने के लिए हम शटडाउन लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जमीन पर जाओगे, जब रात पर जाओगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से लोग हैं वो घोषित अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। सर क्या नाम है आपका? रमेश। सर बिजली कटौती से परेशान है आप? प्रचंड गर्मी पड़ रही है, और इस प्रचंड गर्मी में प्रशासन ने आज भी सड़कों पे पानी का छिड़काव करवाया, और इतनी गर्मी को देखते हुए यदि लाइट व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहे तो बड़ी गलत बात है। कल रात को जो है, रात को 1 बजे तक लोगों ने परेशानी झेली है कि रात को 1 बजे लाइट आई है। कौन सा वार्ड आपका? वार्ड नंबर 27 है। फोन किया आपने? और ये मेन रोड का काम है, पूरे शहर में नहीं थी, पूरे शहर में लाइट गुल थी, और रात को 1 बजे लाइट आई है। और इतनी गर्मी भयंकर है, 66 डिग्री है, और प्रशासन जो अलर्ट है। और प्रशासन ने आज भी नगर पालिका से छिड़काव करवाया रोड पे कि लोगों को बचाव किया जाए। निश्चित रूप से आमजन है वो काफी परेशान है, लेकिन समाधान है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि विभाग का कहना है कि गर्मी है वो बढ़ गई है, ऐसे में विद्युत खर्चा वो बढ़ गया है। औसत की बात करें तो लगभग इस 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख यूनिट से ज्यादा खपत है वो बढ़ चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि अतिरिक्त भार है वो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के ऊपर आ गया है, जिसके चलते ये फॉल्ट है, या फिर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, विद्युत तार है वो जल जाते हैं, जिसके चलते इस प्रकार की परेशानी वो हो रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम मंजीलाल है, गांव बंडाऊ है। गाँव से हो? गाँव की स्थिति किस प्रकार की लाइट की? बहुत बुरी हालत है गांव की, और लाइट काटे कहते हैं कि रोटी खाने को टाइम है, बी टाइम सुबह और शाम? है, सुबह शाम। रात ने सोने को टाइम हुए, बी टाइम घंटा आधी घंटा थोड़ी सी लाइट देवे, और को लाइट इनको बात कहाँ से करते आप? बोलते नहीं हो? बोले जीएसएस में जाके पूछा क्या लहरों कटी की लाइट, लहरों आ रही को नहीं। अब लहरों घट्टों कट्टे था को नहीं, रतनगढ़ कट्टे है, जयपुर कट्टे है, चूरू कट्टे है, ठाई को नहीं। पर लाइट की बुरी हालत है, परेशानी हो रही है। बोली तकड़ी परेशानी, लोग रहे बीमार है, बुढ़ा बटेरा तो मरने कंगार पर आ रहे हैं। जब थोड़ी बहुत हवा तो चाहिए बने, आ गर्मी में बहुत तगड़ी बुरी हालत हो रही है। तो कितने घंटे गांव के क्षेत्र में लाइट कटती है? पूरे कटड़ी रहे लाइट के, कोई घंटा आधी घंटा लाइट देवे, और सा कटड़ी रहे, हर 5 मिनट बाद में लाइट कट जावे। 5 मिनट आगे लाइट कटी, 5 मिनट आगे फिर लाइट कटी। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम देव शर्मा है। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है सर, लाइट की भी नहीं हो रही है, वोल्टेज डिम की भी हो रही है। हमारे तो वार्ड में 18 से हम है, सत्तो कॉलोनी से, वहाँ पे वोल्टेज डिम की भी समस्या है, सिर्फ लाइट की भी नहीं है। और लाइट जाती है, रात को जाती है, जब जैसे ये सब बता रहे हैं, रात को जाती है लाइट, और सभी की समस्या यही है, बस लाइट की है। उपकरण भी जल रहे हैं? उपकरण भी जल रहे हैं? हाँ ये भी है ही, उपकरण खराब हो रहे हैं, फ्रिज वगैरह बंद करने पड़ते हैं, कूलर वगैरह बंद करने पड़ जाते हैं कई बार, तो वोल्टेज डिम की समस्या भी आती है। देखते हैं क्या करते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए विद्युत समस्या से लोग परेशान है। एक तरफ भीषण गर्मी है वो चूरू जिले के अंदर पड़ रही है, तापमान है वो 66 डिग्री को छू रहा है। इसके साथ ही हालांकि नगर परिषद की ओर से लगातार पानी छिड़काव किया जा रहा है, जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि गर्मी से बचाव करें। अगले 2-3 दिनों में जबरदस्त लू है वो पड़ेगी चलेगी।